बेसिक अलजेब्रा का, जिसमें से जो प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स थे ये वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक ये वाला समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स के जो होते हैं वो किस तरह से। तो एक तो है ये कि आपके पास जो है ये 2 के ऊपर पावर कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 2 को 5 टाइम्स राइट करेंगे। ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम और ये हो गया आपके पास 5 टाइम, और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। सेम इसी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट है, आपके पास 3 के ऊपर जो पावर है वो 3 है, क्यूब कहलाएगा, जिसको आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे बल्कि 3 को 3 टाइम जो है आप राइट करेंगे। उसके बाद आपका जो आंसर है वो आएगा 27। और ये आंसर कैसे आएगा आपका? 2 टू द होता है 4, जो नंबर आता जाएगा उसी की टेबल पढ़ते जाएंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 सो ऑन। तो इस तरह से आप आगे जाएंगे। अगर आप इसी तरह से जो है ये वाले देखें, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास इस तरह से मौजूद है। एक आपके पास फ्रैक्शन है 3/7 और जिसका जो है होल पावर आपके पास 2 है, और बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की जो है वो सिंबल है इस तरह से। तो उसके ऊपर जो है पावर 3 है। तो ये बराबर किस चीज के हुआ? ये बराबर इस चीज के हुआ कि देखें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो ये बेस जो है दोनों के सेम है। तो आप क्या करेंगे कि ये बेस जो है आप एक बार लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों की पावर आपस में ऐड कर देंगे। ऐड पावर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीच में इनके जो है सिंबल वो है मल्टीप्लाई की। तीसरा जो एग्जांपल है वो ये वाला है, इस तरह से है आपके पास कि ये आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसका होल पावर आपके पास जो है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर जो है ये 5 है, ये 3 के ऊपर भी 5 पावर है और 7 के ऊपर भी 5 पावर है, क्योंकि होल पावर का मतलब यही होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप ऊपर जो 3 है उसको आप 5 टाइम लिखेंगे। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3। अब 7 के ऊपर भी 5 ही है तो 7 को भी आप 5 टाइम्स ही लिखेंगे। ये इस तरह से आप अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आपको पता है, तो ये है कि मतलब आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। अदरवाइज जो है आप इनको इस तरह से कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? 243। अब ये सारे 7 जो आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 16,000 जो है 800 आपके पास हो जाएगा 7 इस तरह से। उसके बाद जो है ये वाला एग्जाम्पल है आपके पास, मैंने जो आपको समझाया है कि जब आपके पास होल पावर मौजूद है इसका मतलब है वो आपके दोनों नंबर्स के ऊपर ही है। जिस तरह से अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं कि 5 के ऊपर भी 2 पावर और 6 के ऊपर भी 2 पावर। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंस्टेड हैं। उसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अब 5 के ऊपर जो है 2 पावर आ गया तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 के ऊपर भी 2 पावर है तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इन दोनों के अब आंसर करें तो फायदा होता है 25 और 6 का क्या होता है 36 इस तरह से। अब ये देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिवाइड वाला है। डिवाइड में आपने पावर ऐड वगैरह नहीं करने होते हैं, डिवाइड में आपने पावर माइनस करने होते हैं। देखें ये आपके पास है 2/3 जिसके ऊपर पावर है आपके पास 6। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है वो भी 2/3 है, मतलब बेसिस आपके पास सेम है। मैंने इस तरह से जो है वीडियो और भी बनाई हुई है, लेकिन ये पावर का जो टॉपिक था एक्सपोनेंट का उसमें ये दोबारा से आ रहे हैं। तो बेस सेम है इनका। 2/3 को जो है हम 1 टाइम राइट करेंगे, इनकी पावर को माइनस करवाएंगे। 6/2 माइनस कितना होगा हमारे पास? तो 2/3 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये वाला समझने की कोशिश करें। ये इस तरह से है कि -5 है, उसके ऊपर पावर जो है वो 4 है, उसके बाद डिवाइड है, और नेक्स्ट वाला नंबर है -3, उसके ऊपर पावर जो है वो 4 है। अब ये हो रहा है बराबर किसके? 5/3 और पावर 4 के। ये किस तरह से इसके बराबर हुआ? अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि पहले तो आपने इस तरह से करना है, इन दोनों को एज अ फ्रैक्शन करके रखें, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है ये फ्रैक्शन। इस तरह से करके रखें। उसके बाद ये वाला जो है ये रखें इस तरह से।
अब देखिए ये सिंबल्स कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। सिंबल दोनों की कैंसिल हो गई, तो फिर हम अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5/3, इसके ऊपर पावर दे दें, इसके ऊपर भी पावर दे दें। लेकिन ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको और तरीका भी है कि हम, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर जो है वो सेम है, तो हम क्या एक दफा लिख सकते हैं एज अ होल पावर मेंशन करके, इस तरह से। क्योंकि सैम्पल तो वैसे भी कैंसिल हो गई, तो इनका दोनों का पावर सेम ही है, तो बजाय इनको अलग अलग करके लिखना, इन दोनों के ऊपर साथ में लिख देते हैं। ये होल पावर है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 5 के ऊपर भी पावर है और 3 के ऊपर भी पावर है। तो अब देखिए ये क्या होता है कि बोथ नंबर्स हैव द सेम पावर, वी कैन यूज द एक्सपोनेंट रूल। दोनों के ऊपर जो है, दोनों के बेसिस अलग अलग थे, लेकिन पावर जो है एक्सपोनेंट जो थे वो सेम थे, इसलिए हमने ये वाला जो है रूल वो अपनाया। और वो रूल कौन सा था कि a n पावर, उसके बाद b n पावर, तो उन दोनों को साथ में रखे और n पावर को होल पावर बना दिया गया। सेम जो है इस तरह से आपके पास ये वाला है, ये मैंने समझाया था कि पावर के ऊपर जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करके अब आप इनको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब ये भी देखिए, ये भी आपके पास पावर के ऊपर पावर है और ये दोनों ही होल पावर है। मतलब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 6, उसके बाद ये 6 जो है 5 का पावर भी होगा और 8 का भी होगा। चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं।